एसएससी फेज 11 2023 एसएससी फेज 11 2023 लास्ट 30 डेज सीरीज में, जिसमें हम लोग एसएससी के 2022 और 2023 के बायोलॉजी के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे थे, जो कि डिफरेंट एग्जाम्स में आई हुई हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 771 है, जिसमें हम लोगों ने 8 स्लाइड तक कवर कर लिया था। अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड है अगले स्लाइड का फर्स्ट क्वेश्चन, साइट्रस कैंसर। ठीक है, अच्छा ये हो गया 12 नंबर क्वेश्चन। एस्कर्बी पर्याप्त एस्कर्बिक अम्ल नहीं होने के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप सामान्य कमजोरी, रक्त अल्पता, मसूड़ों की बीमारी और त्वचा रक्तस्राव होता है। एस्कर्बी एसिड के कारण नहीं होने के कारण होता है। ठीक है, कौन सा पतला लचीला अवरोधक कोशिका के आंतरिक वातावरण को कोशिका बाह्य तरल से अलग करता है? ये प्लाज्मा झिल्ली के कारण ही कोशिका, ये एक लचीला अवरोधक है, पतला और लचीला अवरोधक है, कोशिका के आंतरिक वातावरण को कोशिका बाह्य तरल से अलग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कुपोषण का एक गंभीर रूप है, जो आमतौर पर शिशुओं और बच्चों को प्रभावित करता है, जो अक्सर 5 साल की उम्र में दूध छुड़ाने की उम्र से आसपास होते हैं? क्वासियोरकर मरेमस, क्वासियोरकर, ये विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से क्वासियोरकर होता है। ठीक है, क्वासियोरकर। अगला क्वेश्चन, यूडोरिना की प्रजाति में होने वाला 2 भिन्न आकार के युग्मकों का संलयन असंयुग्मन एनिसोगैमस असंयुग्मन कहलाता है। यूडोरिना की प्रजाति में होने वाला 2 भिन्न आकार के युग्मकों का संलयन असंयुग्मन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, परितंत्र में विभिन्न स्तरों पर रहने वाले विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को स्तर विन्यास कहते हैं। परितंत्र में विभिन्न स्तरों पर रहने वाले विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को स्तर विन्यास कहते हैं। मेवा, वनस्पति तेल और मछली के समृद्ध, तो ये ओमेगा 3 इसमें पाया जाता है। मछली, मेवा और मछली में एक और चीज़ पाया जाता है, विटामिन डी एंड विटामिन B12, जिसका नाम साइनोकोबालिन है। प्रीवियस स्लाइड में मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। लवक और उनसे संग्रहित का के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अमाइलोप्लास्ट, जो कि तेल और वसा, अमाइलोप्लास्ट जो कि तेल और वसा में है, और सेकंड स्टेटमेंट एल्यूरोप्लास्ट जो कार्बोहाइड्रेट है। ना तो 1 ना ही 2, ये भी गलत है, और सेकंड वन भी ऑल्सो रॉन्ग। इनके पूरे शरीर पर छिद्र या रंध्र होते हैं। इनमें सामान्यतः स्पंज कहा जाता है इन्हें, और ये मुख्यतः समुद्री आवासों में पाए जाते हैं। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस संघ को व्यक्त करता है? योग्य पोरीफेरा संघ में शरीर पर छिद्र या रंध्र होते हैं। इन्हें सामान्यतः स्पंज कहा जाता है। पोरीफेरा संघ, जैसे स्पंज हो या फिर खमीर हो, ये पोरीफेरा संघ में आ गए। ये समुद्री आवासों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब समुद्री आवास में पाए जाते हैं ना। ठीक है, उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से कौन सा संघ को दर्शाते? पोरीफेरा संघ। पोरीफेरा कहाँ पाया जाता है? समुद्री आवास में पाए जाते हैं। इनके शरीर पर छिद्र या रंध्र पाए जाते हैं। इन्हें स्पंज भी कहा जाता है। गॉल्जी का है,
मुख्य रूप से पैकेजिंग सामग्री का कार्य करता है, जिसे या तो इंट्रासेल्यूलर लक्ष्यों तक पहुंचाया जाता है या कोशिका के बाहर स्रावित किया जाता है। मानव में होने वाले रोग मानव में होने वाले रोग ठीक है, मानव में होने वाले रोग, उसके कारक, सूक्ष्म जीव और संक्रमण के माध्यम का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, ये स्टेटमेंट बेस्ड है, सही नहीं है, नहीं पे फोकस करना है। क्षय रोग विषाणुओं के कारण होता है, या फिर वायु, ये क्या बोल रहा है, क्षय रोग विषाणुओं के कारण होता है जो वायु में फैले होते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट, ये माध्यम हो गया ना संक्रमण का, कि वायु के माध्यम से, और सूक्ष्म जीव क्या हो गया, विषाणु, और रोग क्या हो गया, क्षय रोग। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स ये हो गया विषाणुओं के कारण, और जल माध्यम हो गया या भोजन। तो ना ही वन ना ही टू, ना तो एक ना ही दो, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव और उसके प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन वी ऑल, इसमें हो गया पैरामीशियम, ये कवक, और पेनिसिलिन प्रोटोजोआ। तो पैरामीशियम कवक और पेनिसिलिन प्रोटोजोआ, ना तो एक ना ही दो, दोनों ही गलत है। खनिज और उसकी आवश्यकता को निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही नहीं है, ठीक है, कौन से युग्म सही नहीं है। आयरन हीमोग्लोबिन के निर्माण में अब उपयोग किया जाता है, ये तो सही है, आयरन हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, ठीक है। और सोडियम थायराइड, सोडियम जो है वो थायराइड की उचित क्रियाशीलता के लिए, थायराइड के लिए तो आयोडीन का जरूरत पड़ता है, सोडियम का नहीं, आयोडीन, ठीक है। तो इसके लिए केवल स्टेटमेंट वन विल बी द करेक्ट। हीमोग्लोबिन, आयरन की कमी से क्या होता है, खून में कमी आ जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। इसका एक स्लाइड लेके मैं कवर करा दूंगा कि आयरन की कमी से कौन सा रोग, एनीमिया रोग होता है, ठीक है। यहीं पे ऐड कर दे रहा हूँ, एनीमिया, आयरन को Fe से डिनोट करते हैं। परिधि से गहरे क्षेत्रों तक संकेंद्रित परतों में पाए जाने वाले टाइफा बुलरूस, सैगिटारिया, हाइड्रिला, रुपिया, कारा खाद्य श्रृंखला के किस स्तर से संबंधित है। तो ये उत्पादक स्तर से। परिधि से गहरे क्षेत्रों तक संकेंद्रीय परतों में पाए जाने वाले टाइफा बुलरूस, सैगिटारिया, हाइड्रिला, रुपिया, कारा खाद्य श्रृंखला के किस स्तर में शामिल है। तो ये हो गया उत्पादक स्तर, प्रोड्यूसर स्तर में शामिल है। एमाइलेज हो गया लार में, एमाइलेज, लार जो है ये वसा का पाचन करता है, और लार में कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेज, जो कि वसा के पाचन में मदद करता है। कौन सा कोशिकांग ER जैसी मोटाई वाला एक के ऊपर एक लगी हुई झिल्लीदार थैली है, जो प्रोटीन और लिपिड अणुओं, विशेष रूप से स्थायी प्रोटीन को संसाधित। तो इसका लग रहा है आंसर नहीं लिखा है, ठीक है। साइकस निम्नलिखित में से किस जंतु संघ का उदाहरण है। तो ये हो गया जिम्नोस्पर्म। साइकस निम्नलिखित में से किस जंतु संघ का उदाहरण है, ये हो गया जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म ये फूल नहीं होते हैं, ठीक है। एक इससे TCS में एक और क्वेश्चन आया था, जिम कौन सा इनमें से फूल है, तो इसमें होता है जिम्नोस्पर्म, ये फूल नहीं होते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मैलिक एसिड ये सेब में पाया जाता है। हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन के कारण सेब का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है, उसी तरह हीमोसाइनिन के कारण सेब का रंग लाल होता है।
और मैलिक एसिड सेब में पाया जाता है। सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। थैलोफाइटा में कौन से पौधे शामिल है? ये हो गया उल्वा, चारा और कैलेडोफेरा। थैलोफाइटा संघ में उल्वा, चारा और कैलेडोफेरा पाए जाते हैं। कौन से जलीय सूक्ष्म जीव पादप प्लवक खाते हैं और फिर मछली, क्रस्टेशियाई और अन्य बड़ी प्रजातियों के लिए भोजन बनाते हैं? प्राणी प्लवक। ये हो गया प्राणी प्लवक। ये क्या है? जलीय सूक्ष्म जलीय पादप प्लवक हैं, ठीक है। खाते हैं और फिर मछली, क्रस्टेशियाई और अन्य बड़ी प्रजातियों को भोजन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन। अब CHSL हायर सेकेंडरी का, CHSL नहीं, हायर सेकेंडरी लेवल का क्वेश्चन है। हायर सेकेंडरी एग्जाम्स में पूछे गए। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, विटामिन सी अंडे में अनुपस्थित नहीं होता है। प्रोटीन होता है अंडे में ना, प्रोटीन। और विटामिन B12 ये भी अंडे में उपस्थित होता है, ठीक है। दिमाग, ये होगा दिमाग। मस्तिष्क मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भोजन पर निर्भर है? केवल ग्लूकोज पे। C6H12O6, सिर्फ ग्लूकोज पे हमारा मस्तिष्क निर्भर करता है। दूध में कौन से प्रतिरोगाणु एंजाइम उपस्थित होते हैं? लैक्टोफेरिन, लैक्टो पराक्सीडेज और लाइसोजाइम। दूध में कौन से एंजाइम उपस्थित होते हैं? ये हो गया लैक्टोफेरिन, लैक्टो पराक्सीडेज और लाइसोजाइम। अंडों को सजाने की प्रथा निम्नलिखित में से किस त्योहार के दौरान होती है? ईस्टर। ईस्टर एक त्योहार है जिसके दौरान अंडों को सजाने की प्रथा की शुरुआत की होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा खराब होने वाला खाद्य पदार्थ का एक उदाहरण है जिसे कक्ष तापमान पर यानी रूम टेम्परेचर पर 1 या 2 दिन से अधिक समय तक संग्रहित नहीं किया जा सकता है? अर्थात उनकी सेल्फ लाइफ, प्रिजर्वेशन टाइम 1 या 2 दिन की ही होती है। ये हो गया दूध। दूध को 1 से 2 दिन से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता है। और दूध की pH वैल्यू क्या होती है? 6.8 से 6.9 तक। 7 होता है 6.7 से 6.9 तक। 6.7 से 6.9 ये दूध की pH वैल्यू होती है। निम्नलिखित में से हमारे पाचन तंत्र में सूक्ष्म कीटाणुओं को पुनः उत्पन्न करने या सक्षम है जो हानिकारक जीवाणुओं को निष्क्रिय कर देगा। निम्नलिखित में से क्या हमारे पाचन तंत्र में सूक्ष्म कीटाणुओं को उत्पन्न करने में सक्षम है जो हानिकारक जीवाणुओं को निष्क्रिय कर देगा? प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स ये हमारे पाचन तंत्र में सूक्ष्म कीटाणुओं को पुनः उत्पन्न करने में सक्षम है जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। यूजेनॉल निम्न में से, तो इसका तो आंसर नहीं लिखा। तो इतने ही क्वेश्चंस थे जो हायर सेकेंडरी एग्जाम के थे। अब ये मैट्रिकुलेशन लेवल का हो गया। नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन, कौन सा कथन सही है? पोषी स्तर 1 में अधिकतम ऊर्जा होती है। पोषी स्तर 1 में अधिकतम ऊर्जा होती है, ये कथन सही है। शकरा, रक्त शकरा रोग को और किस नाम से जाना जाता है? मधुमेह। इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है मधुमेह के लोगों में। इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं मधुमेह रोग में। पोषक तत्वों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पोषक तत्व वे अणु होते हैं जो सभी जीवों को वृद्धि, विकास और प्रजनन करने में आवश्यक होते हैं। ये हो गया सही। अग्नाशय के रस में कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज। एमिलेज, एमाइलेज होता है लार में। एमाइलेज
ये हो गया लार। हमारे मुंह मुंह का जो लार होता है वो एमाइलेज होता है, उसमें वो जो वसा का पाचन करता है। ठीक है, प्रीवियस स्लाइड में मैंने डिस्कस कराया हुआ था। अग्नाशय के रस में कौन सा एंजाइम होता है? एमिलेज। तो ये महत्वपूर्ण है, एमाइलेज और एमिलेज में डिफरेंस है। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन से क्या हो सकता है? हृदय रोग, हार्ट अटैक। सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि सारा कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो ब्लड वेसल्स में हमारी इकट्ठा हो जाता है और फिर ब्लॉकेज आ जाता है, और ये ब्लॉकेज हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं देता है जिससे पंप होने में, और अचानक से जब हार्ट को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, पंप होता है। अगर आप कुछ सोच रहे हो इमीडिएट, ठीक है, या फिर कहीं एक्सरसाइज के दौरान भी जब ऑक्सीजन की ज़रूरत शरीर को होती है तो हार्ट तेज़ी से पंप करता है और फिर क्या होता है? हार्ट अटैक आ जाता है। मायोपिया, ये निकट दृष्टि दोष है। मायोपिया निकट दृष्टिता है। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन से लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस। मायोपिया, मायोपिया कौन सा रोग है? निकट दृष्टि दोष, जिसमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं और नज़दीक की दिखाई देती हैं। निकट नाम है ना, तो निकट की चीज़ें दिखाई देंगी, दूर की चीज़ें नहीं देंगी। दूर दृष्टि दोष में दूर की चीज़ें तो देंगी, निकट की चीज़ें नहीं देंगी। तो इसमें उल्टा चलता है। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? सिरका एसिटिक एसिड, C6CH3 COOH। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड एंड इट विल बी द करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? पैरामीशियम, हाइड्रा और पैरामीशियम, ये सब एक कोशिकीय जीव है। आचार के लिए प्राकृतिक परिरक्षक के रूप में किस रसोई सामग्री का उपयोग किया जाता है जो पानी को आकर्षित करके और झिल्ली के पार पहुंचकर परासरण को ट्रिगर करता है? रसोई नमक। रसोई नमक, इसका उपयोग किया जाता है अचार के प्रिजर्वेशन में, जो क्या करता है? झिल्ली को, पानी को तो आकर्षित करता है और झिल्ली के पार पहुंचाकर परासरण को ट्रिगर करता है। तो रसोई नमक ये अचार के प्रतिरक्षण में, प्रिजर्वेशन में इस्तेमाल होता है। दूध में कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कैसीन प्रोटीन ये दूध में पाया जाता है। पोषण की परजीवी विधि का उपयोग फीता कृमि के द्वारा किया जाता है। पोषण की परजीवी विधि का उपयोग फीता कृमि होता है। सुअर का मांस, सुअर के मांस में फीता कृमि पाया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक और डेंजरस होता है। ठीक है, तो सुअर के मांस में फीता कृमि पाया जाता है। मानव रक्त को 4 मुख्य प्रारूपों में बांटा गया है। मानव रक्त को, ब्लड को 4 पार्ट में बांटा गया है। लाल 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 रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त, ठीक है, प्लेटलेट्स, तो मानव रक्त को मुख्य रूप से मुख्य प्रारूपों में विचार, ठीक है। ये दूसरा चीज आई थिंक ए बी और ओ, ये मानव रक्त को प्रमुख प्रारूपों में बांटा गया है। जैसे ब्लड जो है कितने ग्रुप्स में का होता है, ब्लड ग्रुप्स उसका टाइप है। ठीक है, तो ये होता है एक ब्लड ग्रुप, एक बी ब्लड ग्रुप, एक ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप होता है। ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। यूनिवर्सल डोनर वो सभी को दे सकता है। ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं, वो सभी से ले सकता है। ए है ना, तो एक्सेप्टर है। ए बी याद कर लीजिए, ए यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। और डी फॉर डोनर, तो ओ हो गया यूनिवर्सल डोनर, ए बी हो गया यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ए और बी, तो 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जानवरों में सबसे लंबी छोटी आंत पाई जाती है? शाकाहारी। आंत जो हम लोग की होती है, छोटी आंत, वो बस छोटी कहने के लिए होती है, वो सबसे बड़ी होती है। बड़ी आंत से भी बड़ी होती है। अब बड़ी आंत हम लोग की सिर्फ नाम बड़ा है, वो छोटा होता है।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का पूर्ण स्रोत नहीं है? नट। नट प्रोटीन का स्रोत नहीं है, ये वसा का स्रोत है। नट ये वसा का स्रोत है। घेगा ये आयोडीन की कमी से होता है, घेगा रोग। जैव उत्प्रेरक के लिए दूसरा शब्द क्या है? एंजाइम। एंजाइम को जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। रिकेटस ये विटामिन डी की कमी से होता है। क्वासी योरकर मरेमस ये भी विटामिन डी की कमी से ही होता है। ठीक है, रिकेटस, क्वासियोरकोर और मरेमस ये विटामिन डी की कमी से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक उपभोक्ता है? शेर। शेर एक तृतीयक उपभोक्ता है। मैग्नीशियम निम्न में से किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में। बताया था मैंने प्रीवियस स्लाइड में, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट ये आल्टमैन, ये तो गलत हो गया। कौन सा यूं गलत है यही बताना है। सही मिलान नहीं है या फिर गलत है। सूर्य का प्रकाश पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। हाँ, क्योंकि पौधे सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा बनाते हैं। फल। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अमोनोटेलिक ये उपस्थित युक्त मछली। अमोनोलेटिक ये गलत है। अगला ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थ्रियोनीन। थ्रियोनीन क्या है? स्वस्थ त्वचा और दांत के लिए कौन सा अमीनो एसिड आवश्यक है? क्योंकि यह दांतों के इनेमल, कोलेजन और इलास्टिन का एक घटक होता है। ये हो गया थ्रियोनीन। थ्रियोनीन ये स्वस्थ त्वचा और दांतों के लिए अमीनो एसिड आवश्यक है, अमीनो एसिड है, क्योंकि यह दांतों के इनेमल, कोलेजन और इलास्टिन का एक घटक है। जब दांत का पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाता है तो दांत का क्षरण होता है। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि जब 5.5 से पीएच वैल्यू कम हो जाता है तो दांतों का क्षरण होना शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा तैरता हुआ फर्न स्थानीय जीव जंतुओं के लिए भोजन तथा आवास एवं पानी का प्रवाह प्रदान करने वाले देसी पौधों को उखाड़कर और बदलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाता है? जाइट साल्विनिया। जाइट साल्विनिया ये फर्न है स्थानीय जीव जंतुओं के लिए भोजन तथा आवास एवं पानी का प्रवाह प्रदान करने वाले देसी पौधों को उखाड़कर और बदलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। 1912 में विटामिन परिकल्पना या अवधारणा की बेरी स्कर्वी, प्लेग्रा और रिकेट्स जैसी बीमारियां, ठीक है, जैसी कमी से होने वाले रोग आहार में विशिष्ट रासायनिक पदार्थों अल्प मात्रा में की उपस्थिति के कारण होते हैं का प्रस्ताव किसने दिया था? कासिमिर फंक। 1912 में विटामिन परिकल्पना, तो विटामिन की खोज भी फंक नहीं की थी। विटामिन की खोज ये फंक ने की थी। ठीक है, यह बहुत ही स्टैटिक का फेमस क्वेश्चन है, तो वन लाइनर है, याद रखना है टंग पे। उस प्रोटीन का नाम क्या है जो उन लंबी श्रृंखलाओं या तंतुओं में बहुलकित होता है जो ऐसी सूक्ष्म नलिकाएं और खोखले फाइबर बनाते हैं जो जीवित कोशिकाओं के लिए कंकाल तंत्र के रूप में कार्य करते हैं? ट्यूबलिन। ट्यूबलिन उस प्रोटीन का नाम है जो लंबी श्रृंखलाओं या तंतुओं में बहुलकित होता है जो ऐसी सूक्ष्म नलिकाएं और खोखले फाइबर बनाते हैं जो जीवित कोशिकाओं के लिए कंकाल तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। ये हो गया किस विटामिन की कमी से जीभ में झुनझुनी, खून की कमी, त्वचा पर सफेद धब्बे, मुंह के छाले और सांस लेने में तकलीफ जैसे समक्षण। B12 साइनोकोबालिन। साइनोकोबालिन
इसका साइंटिफिक नेम है B12 का। इसकी कमी से होता है। और B12 किस में पाया जाता है? मछली में। मछली में क्या पाया जाता है? B12। अगला, लैगरहैंस की अग्नासी द्विपिकिया की अल्फा, ठीक है, कोशिकाओं से स्रावित एक पेप्टाइड हार्मोन कौन सा है जिसका उपयोग आपातकालीन चिकित्सा उपचार के साथ बहुत कम रक्त शर्करा के इलाज के लिए किया जाता है? ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन, जो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन ये पेप्टाइड हार्मोन्स हैं। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन ये दोनों पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है, जिसका उपयोग आपातकालीन चिकित्सा उपचार के साथ बहुत कम रक्त शर्करा के इलाज के लिए किया जाता है। लैगरहैंस की अग्नाशयी दीपिका की अल्फा द्वारा स्रावित होते हैं। लैगरहैंस अग्नाशय दो चीज स्रावित कर रहा है, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, ठीक है। यहाँ से एसएससी के, ठीक है, एसएससी आईएमडी के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, दुनिया भर में घेगा थायराइड, ठीक है, घेगा थायराइड ग्रंथि की अनियमित वृद्धि का सबसे आम कारण है, यह सही है। फील पाँव को लसिका फाइलेरिया, फूला हुआ पाँव जिसे कहते हैं, फाइलेरिया के रूप में भी जाना जाता है। यह परजीवी कृमियों के कारण होता है जो, और ये माध्यम से दूसरे माध्यम, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है फाइलेरिया। इसका आंसर तो नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से, तो इसका भी लग रहा है आंसर मिसप्रिंट हो गया। जीनो ट्रांसप्ला, अच्छा इसका करेक्ट है। पौधों का संख्यात्मक वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? दिखने योग्य सभी विशेषताओं पे। पौधों का संख्यात्मक वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? दिखने योग्य सभी विशेषताओं पे। रुजुकी कॉर्डेट्स संघ के जीवों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पृष्ठ रज्जु पाया जाता है। रजुकी है ना, तो पृष्ठ रज्जु पाया जाता है इसमें। अगला, निम्नलिखित में से किस बीमारी के पीछे खराब स्वच्छता की स्थिति संभावित कारण नहीं हो सकती है? गठिया, अर्थराइटिस। अर्थराइटिस को हिंदी में गठिया कहते हैं। ये विटामिन डी की कमी से होता है। और साथ ही साथ लैक्टिक एसिड इसके अधिक स्राव इंक्रीमेंट के कारण ये बीमारी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस रोग को टीकाकरण द्वारा रोका नहीं जा सकता? बेरी, जिससे B1 या फिर थायमीन की कमी से होता है। ये टीकाकरण के द्वारा नहीं रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध होमिनिड कुल से है? मानव। होमोसेपियन मानव को कहा जाता है ना, तो होमोनिड ये मानव के कुल से है। होमोसेपियन, होमोनिड ये मानव कुल से हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का एक भाग नहीं है? पुष्पवृंत। पुष्पवृंत ये फूल का एक भाग नहीं है। कैमेलिया साइनेसिस, कैमेलिया साइनेसिस पैदा करना वाला एक पौधा है, ये चाय, ठीक है। चाय का साइंटिफिक नेम कैमेलिया साइनेसिस है। कैमेलिया साइनेसिस ये चाय से रिलेटेड है। कैमेलिया साइनेसिस।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वच्छता उन स्थितियों स्वास्थ्य की रोकथाम करने और प्रथाओं को संदर्भित करती है जो को बनाए रखने और बीमारियों में सहायक। ये मिसप्रिंट हो जा रहे हैं सब क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मिसप्रिंट हो जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग का एक प्रकार है? ब्लाइट। ब्लाइट एक पादप रोग का प्रकार है। 18 नंबर क्वेश्चन, ब्लाइट ये एक पादप रोग का प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सी अजैविक एबियोटिक नहीं है? तो पौधा जो है अजैविक नहीं होता, ये जैविक होता है। पौधा ये जैविक होता है। निम्नलिखित में से कौन आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है? बिच्छू। बिच्छू स्कॉर्पिन संघ में भी आता है, ठीक है, एस्कॉर्पिन। और आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है, आर्थ्रोपोड का। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है? हैजा। टाइफाइड भी दूषित जल के कारण ही होता है, जिसमें विडाल टेस्ट किया जाता है। टाइफाइड के बीमारी में विडाल टेस्ट, ये भी क्वेश्चन TCS का है, किया जाता है। धूम्र जलवायु विज्ञान का संबंध पौधों की वृद्धि की विशेषताओं, विशेष रूप संवर्धी वलय ग्रोथ रिंग्स के विश्लेषण पर पिछली जलवायु और जलवायु घटनाओं के रिकॉर्ड बनाने में। धूम्र जलवायु डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी। डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी ये पौधों की वृद्धि, ठीक है, डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी पौधों की वृद्धि का अध्ययन डेंड्रोलॉजी में किया जाता है। और अगेन जलवायु से रिलेटेड हो गया तो ये क्लाइमेटोलॉजी हो गया। तो ये ट्रिक हो गई कि पौधों की वृद्धि और जलवायु से रिलेटेड जो चीज़ हो गई उसकी स्टडी डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी में की जाती है। नई माताओं में स्तनपान के शुरुआती दिनों में स्तन से एक तरल पदार्थ स्रावित होता है जो बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और संक्रमण से लड़ने में सहायक होता है। यह तरल पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरेस्ट्रम। क्लोरेस्ट्रम ये एक तरल पदार्थ है जो बच्चों को बीमारियों से लड़ने में प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम इंक्रीज करता है, मजबूत करता है। कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम, ठीक है। कोलोस्ट्रम क्या करता है? प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। निम्नलिखित में से किस जीव में एक से अधिक हृदय होते हैं? ऑक्टोपस। इसमें 4 हृदय होते हैं। ऑक्टोपस के शरीर में 4 हृदय होते हैं। 4 नहीं 3, ठीक है, 3 हृदय होते हैं ऑक्टोपस के शरीर में। 3 हृदय होते हैं जो कि मोलास्का संघ का पार्ट है। ऑक्टोपस किस संघ के अंतर्गत आता है? ये मोलास्का संघ के अंतर्गत आता है और इसके शरीर में 3 हृदय होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। पृथुकृमि, पृथुकृमि संघ से संबंधित जीवों को चपटा कृमि भी कहते हैं। पृथुकृमि संघ से संबंधित जीवों को चपटा कृमि भी कहते हैं, ठीक है। पृथुकृमि से संबंधित संघ से संबंधित जंतुओं को चपटा कृमि भी कहते हैं। तो ऑक्टोपस किस संघ से आ रहा था? मोलास्का संघ से। और कितने हृदय हैं? 3। पृथुकृमि क्या होगा? पृथुकृमि ये चपटा कृमि संघ से आता है, से भी संबंधित है। लीवर फ्लूक ट्राइनिया, लीवर फ्लूक ट्राइनिया ये पृथुकृमि से रिलेटेड है। लीवर
फ्लूक टीनिया, ये पृथु कृमि, जिसे चपटा कृमि का भी नाम दिया था, उससे संबंधित है। लीवर फ्लूक टीनिया, जिसे चपटा कृमि या फिर पीथु कृमि भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, पादप शरीर रचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी रेशे की एक विशेषता है? इसमें केवल मोटी मोटी गुठलियां होती हैं। पादप शरीर रचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी रेशे की एक विशेषता, इसमें केवल मोटी मोटी गुठलियां होती हैं? युगलीना निम्नलिखित में से कौन किंगडम फंगी से संबंधित नहीं है? युगलीना, युगलीना ये किंगडम फंगी से संबंधित नहीं है। मैग्नीशियम, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितने ग्राम मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है? 25 ग्राम, या फिर 25 ग्राम मैग्नीशियम होता है स्वस्थ मनुष्य के शरीर में। 25 ग्राम मैग्नीशियम होता है। घरेलू कुत्ता का साइंटिफिक नेम क्या है? कैनिस ल्यूपस। कैनिस ल्यूपस ये घरेलू कुत्ता का साइंटिफिक नेम होता है। कैनिस ल्यूपस फेमिलरीज, फेमिलरीज, कैनिस लूपस फेमिलरीज ये घरेलू कुत्ता का साइंटिफिक नेम है। बीसीजी ये टीबी के टीके का नाम है। बीसीजी बेसिलस कैलमेट गुएरिन। कीटों का एक मनुष्यों, पर्यावरणों, अन्य जीवों में, तो इसका भी मिसप्रिंट हो गया। पोमोलॉजी स्टडी ऑफ फ्रूट्स, स्टडी ऑफ फ्रूट्स क्या हो गया? पोमोलॉजी। फ्रूट्स की जो स्टडी होती है FRUITS, स्टडी ऑफ फ्रूट्स, ये हो गया पोमोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्रूट्स पोमोलॉजी। डोसेरा एक कीटभक्षी पौधा है। डोसेरा ये एक कीटभक्षी पौधा है। इपिलेप्सी एक विकार है जिसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क की कोशिकाओं से असामान्य विद्युत निर्वहन होता है, जिसे दौरे पड़ना। जैसे मिर्गी उर्गी की बीमारी जिनको होती है, उनमें दौरे पड़ते असामान्य विद्युत निर्वहन होता है मस्तिष्क में, तो उसमें इपिलेप्सी एक विकार है जिसके कारण होता है इपिलेप्सी। डोसेरा क्या है? एक कीटभक्षी पौधा है। डोसेरा एक कीटभक्षी पौधा है। अगेन अगला क्वेश्चन, बागवानी ये हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है ना। बागवानी की स्टडी को क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। कोलाइड्स, कोलाइडल सिस्टम जैसे गोंद, स्टार्च, पानी, सेलुलोज अगर और जिलेटिन जब पानी में रखते हैं तो पानी की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित करते हैं और फूल जाते हैं। ये पदार्थ इम्बीबेट्स कहलाते हैं। इम्बीबेट्स वो पदार्थ होते हैं जिनको पानी में रखने पर, ये कोलाइडल सिस्टम के पार्ट से होते हैं, क्या करते हैं? ये फूल जाते हैं, इम्बीबेट्स। ठीक है, जैसे गोंद, स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज जब पानी में रखे जाते हैं तो एक बड़ी मात्रा को अवशोषित करके फूल जाते हैं। इनको क्या कहते हैं? इम्बीबेट्स। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर का एक प्रकार नहीं है? लिमुलिस, लिमुलस। लिमुलस एक मच्छर का प्रकार नहीं है। मल पदार्थ द्वारा रोगाणुओं के प्रसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन एफ डायग्राम में नहीं आता है? ये हो गया कवक, फंगाई। फंगाई जो है मल पदार्थ द्वारा रोगाणुओं के प्रसार के संबंध में एफ डायग्राम में नहीं आता है। पेरिब्लम निम्नलिखित में से कौन सी शीर्ष विभोज्य तक के बीच की परत है जो वलकुट को जन्म देती है? पेरिब्लम। पेरिब्लम क्या है? मूल शीर्ष विभोज्य तक के बीच की परत
है जो वलकुट को जन्म देती है। मधुमक्खियों की 5 आंखें होती हैं। केचुआ में कोई आंख नहीं होता, केचुआ के पास, ठीक है। मधुमक्खियों के पास 5 आंखें होती हैं। इसलिए कभी मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ मत डालना, क्योंकि उसके पास 5 आंखें हैं, उनको दिखाई देता है। केचुओं के पास 0 आंखें होती हैं, कोई आंखें नहीं होती। अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला के किस स्तर में मिलीपिड्स, मिलीपिड ये किसी दूसरे एग्जाम का फर्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला के किस स्तर में मिलीपिड, सिप्रिगटल, वुलाइट्स, गोबर, मक्खियाँ और घोंघा शामिल होते हैं, जो मृत या सड़ने वाले पादपों या जंतुओं में पोषण प्राप्त करते हैं। और अपरदाहरी, अपरदाहरी ये खाद्य श्रृंखला के मिलिपिड्स, स्प्रिंगटल, वुलाइट्स, गोबर, मक्खियाँ और घोंघा शामिल होता है, जो मृत या सड़ने वाले पादपों या जंतुओं से पोषण प्राप्त करते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देखने पर कौन से कोशिकांग या गुच्छे में एकल रूप में छोटे बिंदुओं के रूप में दिखाई देते हैं, जो कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तैरते होते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। और इनको जब सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से कोशिका के अंदर, तो ये एक छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में दिखाई देते हैं तैरते हुए कोशिका द्रव्य में। राइबोसोम। किस कोशिका सिद्धांत ने सिद्ध किया कि वसा की अर्ध द्रव प्रकृति समग्र द्विपरत के भीतर प्रोटीन के पार्श्व संचलन को सक्षम बनाती है? यह द्रव मोजक मॉडल ये स्लाइडेन ने इसकी खोज की थी। स्लाइडेन, द्रव मोजक मॉडल ये स्लाइडेन ने खोज किया था, ठीक है। इस द्रव मोजक मॉडल ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीसीएस में 2 से 3 बार पूछा गया है। द्रव मोजक मॉडल ये स्लाइडेन इन्होंने खोजा था, द्रव मोजक मॉडल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, है निम्नलिखित मराठी लेखकों में कौन आत्मकथा मज्जा जलमाची चित्रकथा के लेखक थे? ये शांताबाई। ये बुक्स वाले क्वेश्चंस भी आ गए। शांताबाई कृष्णाजी काबले ये मराठी लेखक हैं, जिनकी आत्मकथा मज्जा जलमाची चित्रकथा ये शांताबाई वन ऑफ द फेमस मराठी नेम से, कॉमन नेम है, सभी लोग इजीली इसे प्रोनाउंस कर पाएंगे और रिलेट कर पाएंगे। उस अव्यय की पहचान करें जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद करता है? कैरोटीनॉइड। हमारे नाखून में कौन सा प्रोटीन होता है? कैरेटीन। नाखून में कैरेटीन पाया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रंग कर्मक आहार पूरक सांस सूप और शोरबा, बेकरी डेयरी वसा और तेल, समुद्री भोजन मसालों ब्रेथ फ्रेशनर, मिठाई सुविधा वाले खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में इस्तेमाल किया जाता है? क्विनोलिन येल्ले।
वेले लोग क्या करते हैं, पेय पदार्थों का सेवन करते हैं, ज़्यादा खाते हैं, माउथ फ्रेशनर का इस्तेमाल करते हैं, मिठाई खाते रहते हैं। जिनके पास टाइम नहीं होता है, जिनके पास टाइम होता है वो शाम को थके आ रहे काम करके आएंगे और आराम करेंगे, साधारण भोजन करेंगे, सिंपल चीज़ें करेंगे, तो वेल्ले से येल्ले हो जाएगा। और बाकी सारी चीज़ें, शोरबा है, बेकरी, डेयरी या वसा है, तेल, समुद्री भोजन, ये सब फालतू कुछ चीज़ें, ये येल्ले, क्विनोलिन येल्ले, ये पेय पदार्थ में इस्तेमाल किया जाता है। ये डिकोडिंग टेक्निक है कि इजी क्वेश्चंस को याद हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का ब्रायोफाइट है जो कई वातावरण में रहता है और इसकी विशेषता इसके छोटे चपटे पत्ते, जड़ और प्रकंद, राइजोट और पेरिस्टोम होते हैं। फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया ये ब्रायोफाइटा, ठीक है जो वातावरण में रहता है और इसकी विशेषता इसके छोटे चपटे पत्ते, जड़ और जैसे प्रकंद, राइजोइड और पेरिस्टोम होते हैं। फ्यूनेरिया ये ब्रायोफाइटा के पादप जगत का उभयचर है। ठीक है, ब्रायोफाइटा के पादप जगत का उभयचर है। ब्रायोफाइटा के पादप जगत का उभयचर है। उभयचर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पौधों और फलों में, विशेष रूप से गाजर और रंगीन सब्जियों में पाए जाने वाला लाल नारंगी वर्णक कौन सा है जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है तथा मस्तिष्क, हमारे मस्तिष्क, त्वचा, फेफड़ों और आंखों के लिए स्वस्थ होता है? बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन ये हमारे मस्तिष्क, त्वचा और आँखों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, फेफड़ों के लिए भी, और ये एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट्स शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, जो कि पौधों और फलों में, विशेष रूप से गाजर, कैरेट और रंगीन सब्जियों में ये पाया जाता है, बीटा कैरोटीन। अगला क्वेश्चन। लाल शैवाल में कायिक जनन कैसे होता है? खंडन से, फ्रेगमेंटेशन। लाल शैवाल में कायिक जनन ये फ्रैगमेंटेशन, इससे होता है। फ्रैगमेंटेशन से लाल शैवाल में कायिक जनन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ा भूरे समुद्री शैवाल का प्रकार है जो दुनिया भर के तटीय क्षेत्रों के पास उथले पोषक तत्वों में भरपूर खारे पानी में उगता है? ये हो गया कैल्प। कैल्प जो है ये खारे पानी में उगता है और ये एक शैवाल है जो कि दुनिया भर के तटीय क्षेत्रों के पास उथले पोषक तत्वों में भरपूर खारे पानी में उगता है। अगला कैल्प, कैल्प इसका नाम है। हाउ इज ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, जिसमें बीसीजी का टीका लगता है, बैसिलस कैलमेट गुएरिन, जिसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। बीसीजी के टीके की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। रॉबर्ट कोच। तो ये होगा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ये कैसे फैलता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। हाउ इज ट्यूबरकुलोसिस स्प्रेड इन ह्यूमंस? तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस के माध्यम से फैलता है। ऐसे छींकने पे ड्रॉपलेट्स क्या होता है, बाहर निकलते हैं, इनसे दूसरे लोगों को भी सर्दी हो जाती है, वैसे ही ये भी फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी B1 की कमी या बेरी रोग होता है? का लक्षण नहीं है, धीरे धीरे ठीक हो रहे घाव, ये विटामिन के कारण होता है। के कारण ही घाव जो है वो भर जाते हैं। रक्त का थक्का जमना, जो कहीं कट जाता है
रक्त, तो उसका थक्का ये विटामिन के कारण ही होता है, रक्त का थक्का। आयोडीन की गंभीर कमी का एक दृश्य संकेत कौन है? गर्दन में सूजन। गर्दन में सूजन आयोडीन की कमी के कारण होता है। घेघा रोग। दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ए, बी, डी। कितने तरह के विटामिन होते हैं? ए, बी, सी, डी, के और ई। इनमें से कौन कौन से विटामिन हो गए? ए विटामिन हो गया, बी हो गया और डी। ये तीनों ही विटामिन दूध में हो गया, तो आधे विटामिन दूध में पाए गए। टोटल 6 थे, जिसमें से आधे मेनली 6 हैं, जिनमें से आधे दूध में पाए जाते हैं। इसलिए दूध का सेवन बहुत जरूरी है। ये तो अगेन 12 नंबर क्वेश्चन ही है, लग रहा है इस एग्जाम में 2 बार आया ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आदिम कोशिकाओं का एक समूह है जिसमें एक बड़ा जबड़ा रहित चूषक मुख्य होता है? कोई हाथ, पैर या युग्मित पंख नहीं होते हैं और एक अस्थायी पृष्ठरज्जु के साथ पूरी तरह से उपस्थित कंकाल होते हैं। ये साइक्लोस्टोमेटा एक आदिम कोशिकाओं का एक समूह है जिसमें एक बड़ा जबड़ा रहित चूषक मुख्य होता है। कोई हाथ, पैर या युग्मित पंख नहीं होते हैं। एक अस्थायी पृष्ठरज्जु के साथ पूरी तरह से उपस्थित कंकाल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक परत शैवाल, कवक और पादप कोशिकाओं को घेरे रहती है और इसे तन्य शक्ति प्रदान करती है और यांत्रिकी और परासरणी तनाव से सुरक्षा प्रदान करती है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति ये पादप कोशिकाओं को घेरे रहती है और इसे तन्य शक्ति प्रदान करती है और यांत्रिकी और परासरणी तनाव से सुरक्षा प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन, उस कोशिका की पहचान करें जो अमीबीय आकार की होती है? श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC, ये अमीबीय आकार की होती है। सेल्स है ना, सी फॉर सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, कोशिका, श्वेत रक्त कोशिकाएं, ये अमीबीय आकार की होती हैं। अमीबा के आकार की होती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। और याद करने का तरीका, अमीबा सफ़ेद कलर का होता है, अमीबा सफ़ेद कलर का भी होता है। तो श्वेत रक्त कणिकाएं, कोशिकाएं, ये भी सफ़ेद रंग की होती हैं, श्वेत है, उससे याद हो जाएगा। सनड्यूल कुल, सनड्यू फैमिली, सनड्यू कुल या फिर सनड्यू फैमिली, ठीक है। एक 12 मासी मांसाहारी पादप कौन सा है जो शिकार को आकर्षित करता है, आमतौर पर कीड़ों को फंसाता है और फिर उन्हें पाचक एंजाइमों की मदद से विघटित करता है? वीनस फ्लाई ट्रैप। ये उड़ने वाले कीड़ों को वीनस फ्लाई ट्रैप क्या करता है? ट्रैप में लाता है, पिंजरे में अपने फंसा लेता है। वीनस फ्लाई ट्रैप ये सनड्यू फैमिली से है, जो कि 12 मासी मांसाहारी पादप है। 12 मंथ्स यानी ऑल टाइम मांसाहारी है। अगला क्वेश्चन, जंतुओं के किस समूह के शरीर की दीवार वर्तालाकार और अनुदैर्ध्य मांसपेशियों तंतुओं दोनों से बनी होती है? ठीक है, जो एक नम कोशिकीय क्यूटिकल से घिरी होती है, जो एक एपिडर्मल एपिथीलियम द्वारा स्रावित होती है। ये हो गया एनीलिडा। एनीलिडा जंतुओं के किस समूह के शरीर की दीवार वर्तालाकार और अनुदैर्ध्य मांसपेशियों तंतुओं दोनों से बनी होती है, जो एक गम कोशिकीय क्यूटिकल से घिरी होती है, जो एक एपिडर्मल एपिथेलियम द्वारा स्रावित होती है? एनीलिडा। केचुआ,
जोक ये एनिलिडा ही जगत से होते हैं, एनिलिडा संघ से। केचुआ होता है, जोक होता है, ठीक है। केचुआ के पास कोई आंख नहीं होती है, 0 आइज। माइटोकांड्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बाहरी झिल्ली के बिना माइटोकांड्रिया को माइक्रोप्लास्ट कहा जाता है, ये सही है। बाहरी झिल्ली के बिना माइटोकांड्रिया को माइक्रोप्लास्ट कहा जाता है। WHO के अनुसार 2019 में किस बीमारी को विश्व स्तर पर मृत्यु का 7वां प्रमुख कारण बताएगा? अल्जाइमर रोग। अल्जाइमर डिजीज को विश्व स्तर पर 7वां प्रमुख कारण बताया गया था WHO के अनुसार 2019 में। जलीय पादपों और जंतुओं द्वारा किए जाने वाले अनुकूलन का तरीका क्या है जिसमें शरीर के तरल पदार्थों की परासरणी सांद्रता परिवेशी वायु और जल की परासरणी सांद्रता के साथ बदल जाती है? संरूपण। संरूपण जलीय पादपों और जंतुओं द्वारा किए जाने वाले अनुकूलन का तरीका क्या है जिसमें शरीर के तरल पदार्थों की परासरणी सांद्रता परिवेशी वायु और जल की परासरणी सांद्रता के साथ बदल जाती है? संरूपण। कोशिका विज्ञान में वह बड़ा दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग कौन सा है जिसमें कभी कभी कोशिका की केंद्रीय इकाई के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें गुणसूत्र होता है जो आनुवंशिकी सामग्री धारण करते हैं? केंद्रक। कोशिका के अंदर केंद्रक होता है जिसे केंद्रीय इकाई के रूप में भी जानता है, तो केंद्रीय इकाई से ही रिलेट कर लेंगे हम लोग केंद्रक। और ये एक बड़ा दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग है, दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग है। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने ये कोशिका की खोज की थी, ठीक है, कोशिका। और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी, ठीक है। रॉबर्ट कोच ने क्या की थी? टीबी के टीके की खोज की थी, BCG। ये टीबी का टीका है, इसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। विटामिन ए ये तो दिखाई नहीं दे रहा होगा इजीली। अर्नेस्ट हक्कल 1869 में किसने एक नया शब्द ओकोलॉजी जो कि का प्रतिपादन किया जो जीवों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को परिभाषित करता? अर्नेस्ट हैकेल ने ओकोलॉजी शब्द को इंट्रोड्यूस किया जो कि जीवों के उनके पर्यावरण के साथ संबंध को अध्ययन को परिभाषित करता है। ओकोलॉजी ये अर्नेस्ट हक्कल द्वारा है जो कि जीवों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को परिभाषित करता है। अगला कौन सा दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना दिवस है जिसका उद्देश्य हर वर्ष दुनिया के सामने आने वाले महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करना? 7 अप्रैल। 7 अप्रैल 1948। 47 में भारत आज़ाद हुआ था और 48 में WHO की स्थापना हुई थी, 7 अप्रैल 1948। खाद्य श्रृंखला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्तर निम्न पोषीय स्तर से उच्च पोषीय स्तर की ओर बढ़ता है, ये सही नहीं है। उच्च पोषीय स्तर से निम्न की तरफ बढ़ता है। तो ये हो गया खाद्य श्रृंखला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। खाद्य श्रृंखला में उच्च ऊर्जा का स्तर वो निम्न पोषीय स्तर से उच्च पोषीय स्तर की तरफ नहीं बढ़ता है। भूरी शैवाल में भोजन का भंडारण किस प्रकार किया जाता है? भूरी शैवाल में भोजन का भंडारण जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में किया जाता है जो लैमेरिन
या मैनिटोल के रूप में हो सकता है, लैमिनिन या मैरिटोल। जटिल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में लैमेरिन और या मैनिटोल, लैमिनिन या मैनिटोल के रूप में भूरे शैवाल में भोजन ग्रहण का भंडारण किया जाता है। एक संतुलित आहार में सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाता है, तो सिवाय एक के उस एक पहलू की पहचान करें, स्वस्थ चित्त को बढ़ावा देना। ठीक है। What is the way in which adaptation does not take place? Emotional. Adaptation does not take place, ये हो गया इमोशनल। जंतु कोशिकाओं में कौन से झिल्लीबद्ध कोशिकांग आकार में छोटे होते हैं और अपशिष्ट उत्पादों को अलग करने में मदद करते हैं? ये रिक्तिकाएं। रिक्तिकाएं क्या होती हैं? झिल्लीबद्ध कोशिकांग आकार में छोटे होते हैं, ठीक है, और अपशिष्ट उत्पादों को अलग करने में मदद करते हैं, रिक्तिकांग। जब जीवाणु विभिन्न प्रकार की मोटी भित्ति वाले बीजाणु बनते हैं, तो उनमें किस प्रकार का अनुकूलन देखा जाता है? ये हो गया निलंबन। जब जीवाणु विभिन्न प्रकार की मोटी भित्तियों वाले बीजाणु बनाते हैं, तो उनमें किस प्रकार का अनुकूलन देखा जाता है? निलंबन। निलंबन क्या है? जब जीवाणु विभिन्न प्रकार के मोटी भित्ति वाले बीजाणु बनते हैं। जीवाणु निम्नलिखित विभिन्न प्रकार के मोटी भित्ति वाले जीवाणु बनते हैं, उनमें किस प्रकार का अनुकूलन? ठीक है, निलंबन। निलंबन में मैं ये समझाना चाह रहा था कि बड़े बड़े कण होते हैं निलंबन में, तो वहीं से रिलेट कर जाएगा कि बड़े चीज़ों में मोटी भित्ति वाले, ये बड़े कणों से होता है निलंबन। अगला, हमारी शरीर में उपापचयी अभिक्रियाएं किसके द्वारा की जाती हैं? ये हो गया प्रोटीन। हमारे शरीर में उपापचयी प्रक्रियाएं ये प्रोटीन के द्वारा की जाती है। दूध में अशुद्धियों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? स्तंभ क्रोमेटोग्राफी ये दूध में अशुद्धियों को अलग करने के लिए किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से ऊर्जा और पोषक तत्व कैसे प्रभावित होते हैं? इस बारे में किस पारिस्थितिकीविद को शोध ने क्रांतिकारी नवीन अंतर्दृष्टि प्रदान की? रेमंड एल लिंडमैन ये क्रांतिकारी थे जिन्होंने नवीन अंतर्दृष्टि प्रदान की पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से ऊर्जा और पोषक तत्व के शोध में। प्लैटीहेल्मिन्थेस संघ के जंतुओं का शरीर स्तरीय संगठन दिखाता है। उत्तक अंग। प्लैटीहेल्मिन्थेस संघ के जंतुओं का शरीर उत्तक अंग स्तरीय संगठन दिखाता है। प्लैटीहेल्मिन्थेस संघ के जंतुओं का शरीर उत्तक अंग स्तरीय संगठन दिखाता है। अजैविक कारकों के प्रति जंतुओं की प्रक्रिया के संबंध में असंगत का चयन करें, जो सही नहीं है। ठीक है, जो संगत नहीं है, सही नहीं है, ये चयन करना है। ये प्रजनन। उस घटक की पहचान करें जो केवल प्रोकैरियोट्स में अद्वितीय रूप में पाया जाता है। मीजोसोम ये प्रोकैरियोट्स में अद्वितीय रूप में पाया जाता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में संवेदीग्राही संचलन और भ्रूण जनन सहित विभिन्न कोशिकी प्रक्रियाओं में शामिल प्रमुख सूक्ष्म नलिका व्यवस्थापन केंद्र माइक्रोट्यूबल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर MTOC माइक्रोट्यूबल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर कौन सा है? सेंट्रोसोम। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में संवेदीग्राही संचलन और भ्रूण जनन सहित विभिन्न कोशिकी प्रक्रियाओं में शामिल प्रमुख सूक्ष्म नलिका व्यवस्थापन केंद्र ये माइक्रोट्यूबल
ऑर्गेनाइजिंग सेंटर सेंट्रोसोम है। सेंटर है तो सेंट्रोसोम रिलेट कर जाएगा। नागफनी क्या हो गया? उस पादप की पहचान करें जो पत्तियों के माध्यम से अनुकूलन दिखाता है, जो कि कांटों से बदल जाती, कांटों में बदल जाती। पत्तियां जो है नागफनी की पत्तियां ये कांटों में बदल जाती हैं। पत्ती क्या करती है? चेंज होती है, कन्वर्ट होती है कांटों में। ये काम किस में होता है? नागफनी में। उस पादप की पहचान करें जो पत्तियों के माध्यम से अनुकूलन दिखाता है, जो कांटों में बदल जाती। पत्तियां किस में बदल रही हैं? कांटों में बदल रही हैं ना। ये काम होता है नागफनी में। नागफनी। पादप जगत के किस संघ में संवहनी पादप पत्ते, जिसे फोर्ड के रूप में जाना जाता है, जड़ें और कभी कभी वास्तविक तना और पेड़ के फर्न में तने पाए जाते हैं? टेरिडोफाइटा। पादप जगत के किस संघ में संवहनी पादप पत्ते, जिसे फ्रोड के रूप में माना जाता है, जड़ें और कभी कभी वास्तविक तना और पेड़ के फर्न में पूरे तने पाए जाते हैं, जिन्हें टेरिडोफाइटा कहते हैं? प्राणी जगत के किस संघ में हाइड्रा, एडमसिया, फाइसेलिया और कोरल जैसे जंतु शामिल होते हैं? ये सिलेंट्रेटा। प्राणी जगत के किस संघ में हाइड्रा, एडमीसिया, फाइलेसिया और कोरल जैसे जंतु शामिल होते हैं? ये हो गया सिलेंट्रेटा। केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले घटक की पहचान करें। केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, विच साइकिल शोज द मूवमेंट ऑफ वाटर? हाइड्रो वाटर से रिलेट हो गया। हाइड्रो इज द रिलेटेड फ्रॉम विद वाटर एंड logical cycle will be the correct answer for this. हेलिकोबैक्टर। हेलिकोबैक्टर फाइलोरिया जीवाणु की खोज और गैस्ट्राइसिस और पेक्टिक अल्सर रोग में इसकी भूमिका के अध्ययन के लिए फिजियोलॉजी या चिकित्सा विज्ञान का 2005 का नोबेल पुरस्कार बैरी जे मार्शल के साथ किसे दिया गया? ये जे रॉबिन वॉरेन। बैरी जे मार्शल के साथ जे दोनों में रॉबिन वॉरेन को फिजियोलॉजी चिकित्सा के क्षेत्र में 2005 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अमीबा क्या एक कोशिकीय जीव है? एक ऐसी प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाता है जिसमें कोशिकाएं बाह्य पदार्थ को कोशिका झिल्ली से परिग्रहित कर अवशोषित कर लेती हैं। अमीबा और पैरामीशियम ये दोनों एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एंड पैरामीशियम। डीडीटी हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है क्योंकि मधुमक्खियों जैसे लाभकारी कीड़ों को मार सकता है। डीडीटी ये मधुमक्खियों जैसे लाभकारी कीड़ों को मार सकता है, जिससे मधु बनता है। ठीक है। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस का सामान्य नाम क्या है? गाजर घास। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस का सामान्य नाम क्या है? गाजर। गाजर का साइंटिफिक नेम क्या है? पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। और गाजर और रंगीन सब्जियों के खाने से B12 की कमी नहीं होती है शरीर में। अगला क्वेश्चन, तो किसकी आत्मकथा को अर्ध कथानक कहा जाता है? बनारसी दास जैन। तो कहीं कहीं बुक के भी क्वेश्चंस इसमें ऐड होगा। अर्ध कथानक कहा जाता है बनारसी दास जैन को। निम्नलिखित में से किन घटकों को अक्सर
शरीर का निर्माण खंडक कहा जाता है, जो व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतकों की मरम्मत करने और उन्हें मजबूत करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हो गया प्रोटीन। प्रोटीन को सेल्स रिपेयरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। प्रोटीन क्या करता है? सेल्स का रिपेयरिंग करता है। संघ फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है? प्रगुहा उपस्थित द्विपक्षीय समिति। फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है? प्रगुहा उपस्थित द्विपक्षीय समिति। ऊतक विज्ञान और कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में सभी कोशिका केंद्रक को लाल रंग देने के लिए किस जैविक रंजक का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये हो गया सेफ्रानिन। हीमोसाइनिन क्या है? सेब को लाल रंग देता है। हीमोग्लोबिन क्या है? ब्लड को रंग देता है। सेफ्रानिन एक सेफ्रोमाइसिन करके आता है, ये क्रीम होती है, उसी वहीं से आप याद कर लीजिए कि सेफ्रानिन ये ऊतक विज्ञान यानी टिश्यू साइंस और कोशिका विज्ञान यानी सेल साइंस के क्षेत्र में सभी कोशिका केंद्रकों को लाल रंग देने में इस रंजक का उपयोग किया जाता है, सेफ्रानिन। कैमिलो गाल्जी को 2006 में तंत्रिका तंत्र की संरचना पर उनके काम के लिए नोबेल पुरस्कार किसके साथ संयुक्त रूप से मिला था? ये हो गया सैंटियागो रेमन वाई कैजल। सैंटियागो रेमन वाई कैजल को 2006 में रेमन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता। कीमिलो गाल्जी को 2006 में तंत्रिका तंत्र की संरचना पर उनके काम के लिए नोबेल पुरस्कार किसके संयुक्त रूप से दिया जाता है? सैंटियागो रेमन वाई कैजल। और यहाँ पे भी कै और ज है ना, गाल्जी है ना, तो कैजल और ये कैमिलो गाल्जी दोनों को साथ में 2006 में तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन्स के संरचना के में स्ट्रक्चर पर उनके काम के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मनुष्य बहुत ठंडे तापमान में किस प्रकार से अनुकूलित होते हैं? लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में वृद्धि करके, हीमोग्लोबिन की बंधन स्नेहता को कम करके और श्वास दर में वृद्धि करके। मनुष्य बहुत ठंडे तापमान में किस प्रकार से अनुकूलित होते हैं? वो लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में वृद्धि करके, हीमोग्लोबिन की बंधन स्नेहता को कम करके और श्वास दर में वृद्धि करके। निम्नलिखित में से कौन सा विष पैदा करने वाला वो जीवाणु है जो मलाई, पनीर और दूध को खराब कर उनका स्वाद कड़वा या खट्टा कर देता है? बैसिलस रेरियस ये एक विष पैदा करने वाला जीवाणु है जो मलाई, पनीर और दूध को खराब कर उनका स्वाद कड़वा या खट्टा कर देता है। बैसिलस सेरियस, ठीक है। ये क्या करता है? सैरियत नहीं देता है, दूध का सैरियत। सेरियस से सैरियत, दूध का सैरियत होता है ना, दूध का कर्ज, दूध का सैरियत, ठीक है, ये नहीं देता है। ये याद करने की टेक्निक है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विभिन्न प्रकार के संक्रामक विषाणुओं और गैर संक्रामक कारकों के कारण होने वाली विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से पैदा होने वाली यकृत की सूजन को संबंधित करती है? हेपेटाइटिस। हेपेट क्या है? यकृत का साइंटिफिक नेम है। लीवर का, यकृत को इंग्लिश में लीवर कहते हैं। लीवर का साइंटिफिक नेम हेपेट है। तो जहाँ भी लीवर की बात है वहाँ हेपेटाइट या हेपेट की बात आई। कई जो लीवर को सही करने के लिए, जैसे टाइफाइड में लीवर पे ही अटैक होता है, तो उस समय जो सिरप दिए जाते हैं वो हेपिटेट करके सिरप भी आता है। एक सिरप का नाम हेपिटेट भी है, वो लीवर को स्ट्रॉन्ग करता है।
शकरा को एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन करने के लिए यीस्ट कुछ प्रकार के जीवाणुओं या किसी अन्य सूक्ष्म जीव द्वारा पूरी की जाने वाली जैव प्रक्रिया प्रौद्योगिकी प्रक्रिया क्या है? अल्कोहलिक किण्वन। शकरा को एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए यीस्ट कुछ प्रकार के जीवाणुओं या किसी अन्य सूक्ष्म जीव द्वारा पूरी की जाने वाली जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रिया क्या है? अल्कोहलिक किण्वन। शकरा को एथिल अल्कोहल और कार्बन, ठीक है, तो किण्वन हो गया, अल्कोहल से रिलेट कर जाएगा। पॉलीसोम के राइबोसोम की क्या भूमिका? ये mRNA का प्रोटीन के रूपांतरण में मदद करता है। mRNA कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन, दिस वर्क इज डन बाय पॉलीसोम के राइसोसोम, राइसोसोम ऑफ पॉलीसोम, पॉलीसोम के राइसोसोम ये mRNA को प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, mRNA को प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, पॉलीसोम का राइसोसोम। डायबिटीज, इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं डायबिटीज में, ठीक है, ये वन लाइनर हो गया। उस शैवाल की पहचान कीजिए जो एक समुद्री शैवाल नहीं है, कोलोरेला, एक समुद्री शैवाल नहीं है। शैवाल क्या करते हैं? 50% कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं वातावरण से, इसीलिए शैवालों का बहुत योगदान है, वरना जितना ग्लोबल वार्मिंग का असर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्मदर्शी कोशिकाएं एक विशिष्ट केंद्रीय झिल्ली के साथ अमीबी आकार की होती है? तो ये तो क्वेश्चन रिपीट कर गया। श्वेत रक्त कोशिकाएं कैसी होती हैं? अमीबी आकार की होती हैं, क्योंकि ये सफ़ेद झिल्ली की तरह होती हैं। सफ़ेद, क्योंकि श्वेत है तो सफ़ेद होगा, केंद्रीय झिल्ली की तरह है, ठीक है। और अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है जो सफ़ेद कलर का होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो सफ़ेद कलर का होता है, ठीक है। वहाँ से रिलेट कर जाएगा कि श्वेत कोशिकाएं सफ़ेद कलर की अमीबी आकार की होती हैं। इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट निम्नलिखित में से किसमें तेल और वसा का भंडारण करते हैं? तो ल्यूकोप्लास्ट किसमें भंडारण कर रहे हैं? तेल और वसा का। इलायोप्लास्ट में, इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट में लाइकोप्लास्ट तेल या वसा का भंडारण करते हैं। एगर किस सेल का शैवाल से प्राप्त होता है? ग्रेसिलेरिया। एगर जो है ये ग्रेसिलेरिया शैवाल से प्राप्त है। गर है और ग्रे यहाँ पे भी है, तो ये रिलेट कर लीजिएगा गर और ग्रे से। एसीग्लेरिया, ग्रेसिलेरिया, ठीक है, ग्रेसिलेरिया शैवाल से। एगर किस शैवाल से प्राप्त होता है? ग्रेसिलेरिया शैवाल से एगर प्राप्त होता है। फियोफाइसी कुल के सदस्यों का सामान्य नाम क्या है? ये भूरे शैवाल होते हैं। फ्लियोफाइसी कैसे शैवाल होते हैं? ये भूरे शैवाल होते हैं, ठीक है। इस कुल के सदस्यों का रंग भूरे कलर का होता है। अगला क्वेश्चन, 1857 में 1857 में क्रांति भी हुई थी। पहली बार खोजे गए झिल्लीबद्ध कोशिकांग कौन से हैं जिन्हें अक्सर कोशिका के ऊर्जा कारखानों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे कोशिका के मुख्य ऊर्जा वाहक अणु एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये एटीपी का फुल फॉर्म होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अगला क्वेश्चन, बायोमास का पिरामिड एक आरेख है जो खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर जनसंख्या को दर्शाता है। इसके अनुसार उत्पादक जो हैं उच्चतम बायोमास के साथ आधार पर सामान्य अपना स्थान ग्रहण करते हैं। तो बायोमास का पिरामिड एक आरेख है जो खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर जनसंख्या को दर्शाता है। बायोमास पिरामिड का एक आरेख है जो खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर जनसंख्या को दर्शाता है।
इसके अनुसार उत्पादक क्या है, उच्चतम बायोमास के साथ आधार पर अपना स्थान ग्रहण करते हैं। ठीक है, अगला, लार में तो एमाइलेज होता है, एमाइलेज एंजाइम है जो वसा का पाचन करता है। रिपीट कर गया क्वेश्चन, टीसीएस ऑलवेज इक्वेशंस को रिपीट करता है। ग्रेवी मैरिनेड, ठीक है, ग्रेवी मैरिनेड, सॉस, सूप और कैसरोल के लिए गाढ़ा करने वाले कारक के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले मकई के दानों के स्टार्च वाले हिस्से से बने एक सामान्य घटक का नाम बताइए। कॉर्न, पॉपकॉर्न होता है ना, पॉपकॉर्न क्या होता है, मकई के दाने ही तो होते हैं। पॉप मतलब मकई और कॉर्न मतलब दाने, तो वही हो गया कॉर्न स्टार्च। वहां से आप रिलेट कर लेंगे। स्टार्च क्या करता है, ये वसा का पाचन करता है। लार वसा का पाचन कर रहा था, स्टार्च किसका, स्टार्च भी वसा का ही पाचन करता है। भोजन में वसा का पाचन स्टार्च भी करता है। तो ग्रेवी मैरिनेड, सॉस, सूप और कैसरोल को गाढ़ा करने के लिए कारक के रूप में उपयोग इस्तेमाल किए जाने वाले मकई के दानों के स्टार्च वाले हिस्से में कौन सा घटक सामान्य सामान्य घटक का नाम बताइए, कॉर्न स्टार्च। ठीक है, अगला, वयस्कों में होने वाली किस बीमारी का अर्थ नरम हड्डियां, सॉफ्ट बोन। इसमें हड्डियां जो है नरम होती हैं, जो आमतौर पर विटामिन डी की कमी के कारण होती है, अक्सर पर्याप्त धूप नहीं मिलने से होती है। ठीक है, तो सॉफ्ट बोन ये जो बीमारी है, इसी में इसका आंसर छुपा है। ठीक है, नरम हड्डी या फिर सॉफ्ट बोन, जिसके कारण जब उनका वेट बढ़ता है तो हड्डियां क्या होती हैं, टेढ़ी होने लगती हैं, उनका शेप चेंज होने लगता है। तो ये हो गया सॉफ्ट बोन। ये बीमारी विटामिन डी की कमी के कारण होती है, जो कि जैसे धूप है विटामिन डी का सबसे अहम स्रोत है। अब आप धूप में नहीं रहेंगे तो क्या होगा, विटामिन डी की कमी हो जाएगी, तो फिर उसे इस तरह की बीमारियां आती हैं। केंद्रीय डोग्मा के लिए सही क्रम है डीएनए प्रतिकृति, एमआरएनए प्रतिलेखन, प्रोटीन स्थानांतरण। एमआरएनए से प्रोटीन में चेंजेस होता है। ठीक है, और ये किसके कारण होता है, ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि एमआरएनए कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन, ये पॉलीराइबोसोम की भूमिका होती है। एमआरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट करना पॉलीराइबोसोम के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐड करते हैं और सेशन को फिर यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। पॉली, ठीक है, पॉली क्या है, पॉलीसोम के राइसोसोम, पॉलीसोम के राइसोसोम, ये क्या करता है, एमआरएनए को कन्वर्ट करता है प्रोटीन में, प्रोटीन में। ठीक है, पॉलीराइसोसोम, फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या, विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से क्या क्या हो रहे थे, क्वासी यॉर्कर, मरेमस, सॉफ्ट बोन, मरेमस सॉफ्ट बोन बीमारी, SOFT सॉफ्ट बोन, रिकेट्स, ये बीमारी हो रहे थे विटामिन डी की कमी से। किस में पाए जाते हैं, सनलाइट में, मैक्सिमम पाया जाता है सनलाइट में। ठीक है, और किस में पाया जाता है, मछली के तेल में, मछली के तेल, इसमें विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी का बाद कौन सा था, शैवाल, एक शैवाल का भी जिक्र हो रहा था। ठीक है, शैवाल, तो शैवाल क्या करते हैं, ये 50% कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं, वातावरण के 50% कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन। ठीक है, पहला चीज। सेकंड चीज, ये मायो
शैवालों का अध्ययन क्या होता है? मायोलॉजी। माइको शैवालों का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत होता है। ठीक है, शैवालों का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है? माइकोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, एक ये हो गया। और ठीक है, और भूरे शैवाल क्या जिक्र हो रहा था? भूरे शैवाल। तो भूरे शैवाल किस संघ के अंतर्गत आते हैं? फियोफाइसी फियोफाइसी संघ के अंतर्गत भूरे शैवाल आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया माइकोलॉजी, ये स्टडी ऑफ शैवाल। ठीक है, और भूरे शैवाल किसके अंतर्गत आते हैं? फियोफाइसी। अगला हो गया एक कोशिकीय जीव। ठीक है, यहीं पे मैं समझा देता हूं इसी में कहीं। एक कोशिकीय जीव, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस स्लाइड में मैंने कवर कराए थे। अगेन मैं उनका क्विक रिवीजन जरा। हाइड्रा, अमीबा, पैरामीशियम, ये एक कोशिकीय जीव है। अमीबा जो कि सफेद कलर का होता है, और श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती हैं? सफेद कलर की होती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त सेल कणिकाएं या फिर कोशिका, ये हो गया सफेद कलर की। और एक कोशिकीय होती हैं, केंद्र में पाई जाती हैं। ठीक है, केंद्र में पाई जाती हैं ये, तो वो अमीबा से रिलेट कर गया। एनिलिडा संघ के अंतर्गत क्या आते हैं? केचुआ किस संघ के अंतर्गत आता है? इसमें 0 आंखें होती है, कोई आंख नहीं होता है। केचुआ एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है। जोक, ये एनिलिडा संघ के अंतर्गत है। आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत, आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत ये बिच्छू जो है आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। सिलेंड्रेटा संघ के अंतर्गत क्या आता है? हाइड्रा ये एक सिलेंड्रेटा संघ के अंतर्गत आता है। सिलेंड्रेटा संघ के अंतर्गत हाइड्रा आता है। अगला कीटभक्षी है, कौन सा 12मासी कीटभक्षी है? कीटभक्षी पौधा। ठीक है, ये मैंने बताया था, जो 12मासी कीटभक्षी, ये 12मासी यानी 12 मंथ्स कीटभक्षी पौधा है। वीनस, इसका क्या नाम है? वीनस फ्लाई ट्रैप। ये क्या करता है? उड़ते हुए कीटों का भक्षण करता है। ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये 12मासी क्या है? कीटभक्षी पौधा है। अगला टीबी के बारे में बताया था कि टीबी के टीके की खोज जो बीसीजी है, बैसिलस कैलमेट गुएरिन, ये हो गया रॉबर्ट कोच ने। ठीक है, अगेन रिपीट भी कर दिया मैंने, 2 बार ये क्वेश्चन आ गया था, टीबी का टीका। तो ठीक है, यहीं पे कंप्लीट करते हैं सेशन को एंड। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।